गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम अपना दूसरा पाठ क्षितिज में जो आपका काव्यांश है, क्षितिज आपकी दो भागों में विभक्त है। पहले गद्य पाठ है, नहीं पहले काव्य पाठ है और उसके पश्चात पाठ 10 के बाद गद्य पाठ है। तो बच्चों, मैं अपना दूसरा पाठ वाक, जिसका शीर्षक है ललद्यत द्वारा लिखा गया है, इसका उच्चारण भी आपको सीखना होगा। इसकी कवयित्री हैं ललद्यत, जो मूल रूप से कश्मीर की निवासी हैं। ठीक है, तो ये दोनों पाठ, पहला आपने कबीर पढ़ा, दूसरा ललद्यत। ये भक्ति काल के कवि हैं बच्चों, एक ही समय के करीब करीब कवि हैं। तो इनके काव्य में भावनाओं भी, अभिव्यक्ति भी एक प्रकार से हुई है। आपने देखा था कि कबीर मानते हैं कि कण कण में ईश्वर का निवास है, लेकिन मनुष्य उन्हें देख नहीं पाता है और उन्हें इधर उधर ढूंढता है। तो करीब करीब ललद्यत की जो कविता है उसमें भी इसी तरह की भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। तो दोनों को एक, इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, दोनों पाठ करीब करीब एक से हैं, एक ही समय के हैं। तो कभी कभी आपको आंसर देते समय कन्फ्यूजन होता है कि ये प्रश्न कबीर के अकॉर्डिंग उत्तर दें या ललद्यत के। तो दोनों पाठों को अलग अलग पढ़िएगा, उनके जो काव्यांश हैं वो अलग अलग हैं। एक सी भावनाएं, व्याख्या कभी कभी आपको एक सी लगेगी, भावार्थ एक सा लगेगा, तो उसको पहले ही ये सोच लीजिएगा कि ये प्रश्न ललद्यत से लिया गया है या कबीर से, क्योंकि कभी कभी पाठ का नाम और कवि का नाम नहीं होता है, सीधे से प्रश्न दे दिया जाता है। ठीक है, तो तब ये कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो बच्चों, मैं एक एक करके पढ़ाऊँगी। उससे पहले मैं आपको ललद्यत के बारे में बताना चाहती हूँ, जिनके आपको परीक्षा के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इनका जीवन परिचय है। कश्मीर की मूल निवासी थी ललद्यत। इनका जन्म करीब करीब 1320 में हुआ है। तो ऐसे ही 1300 में कबीर भी हुए थे, इसलिए इनकी कविताओं में समान विचारों को प्रतिपादित किया गया है। तो कवि की जो कवयित्री हैं, उनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, मतलब सही जानकारी नहीं है, जैसे कि कबीर के बारे में भी प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। तो कुछ बातों से पता लगता है कि उनके नाम लल्लेश्वरी और ललारिफा भी थे। ललद्यत, लेकिन आपको नाम याद करना है ललद्यत, और उनकी कविता का नाम है वाक। वाक क्या है बच्चों? वाक, जैसे आपने कबीर के दोहे पढ़े थे ना, कविता लिखने का एक तरीका है, मतलब छंद है, तो उसका नाम वाक है। तो उसे ही आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा कि वाक कविता लिखने का एक प्रकार है। जैसे आप गद्य में कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं और विधाएं पढ़ते हैं, वैसे ही कविता में वाक भी काव्य लिखने का एक तरीका है। ललद्यत का कोई पुस्तक प्रामाणिक नहीं है। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ भी लिख कर नहीं रखा। उनकी जो कविताएं थी वो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती रही। शायद आप जानते होंगे बच्चों, हमारे देश में भी सबसे पहले जो ज्ञान की परंपरा थी वो मौखिक रूप से एक दूसरे को दिया जाता था। मतलब पहली पीढ़ी के लोग अपनी जानकारियों को अगली पीढ़ी को सौंप देते थे, तो जिसे श्रुति परंपरा कहते हैं। सुनने की परंपरा, केवल सुनने के माध्यम से ज्ञान जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता था, मिलता था। अब हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे कि ज्ञान सबसे पहले कहा जाता है कि श्रुति परंपरा से, जैसे गुरुओं ने अपने शिष्यों को सिखा दिया और शिष्यों ने उसमें और इंक्लूड करके अपने शिष्यों को ज्ञान दे दिया। तो बिल्कुल वैसा ही इन कवयित्री के बारे में भी कहा जाता है कि इनकी जो कविताएं हैं वो सुनने के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती रही। इन्होंने अपनी रचनाओं में कबीर की तरह ही धर्म की संकीर्णताओं से उठकर, अलग अलग ईश्वरों को मानने से उठकर ईश्वर भक्ति का आदेश दिया है।
और बच्चों सबसे बड़ी बात है, कबीर की तरह ललदियत भी मानती हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं। इस संसार में अपने कार्य पूरे करके हमें फिर से ईश्वर के साथ मिल जाना है। तो वही आपकी इनकी कविताओं में दिखाई भी देगा। वो मानती हैं कि ज्ञान प्राप्त करके और भक्ति का मार्ग अपनाकर उन्हें जल्दी से जल्दी ईश्वर के पास जाना है। अब देखिए आप इन वाक्यों का अर्थ। वाक मीन्स कविता लिखने की एक पद्धति या तरीका। तो मैं पढ़ रही हूँ, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। आप उसको पहले शाब्दिक अर्थों से इमेजिन करिएगा, ठीक है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रह भूख, घर जाने की चाह है घेरे। एक एक शब्द का अर्थ पहले देखिए बच्चों। इसमें नाव मीन्स बोट, आप जानते हैं। यहाँ पर शरीर के लिए नाव का प्रयोग किया गया है। देव मतलब ईश्वर। भवसागर मीन्स संसार रूपी सागर, मतलब संसार से पार पाना बहुत कठिन है। जैसे हम सागर से पार नहीं जा सकते, बहुत कठिन होता है। कच्चे सकोरे, मिट्टी के बने हुए ऐसे बर्तन जिन्हें आग में नहीं पकाया गया है। तो बच्चों मिट्टी के ऐसे बर्तन होंगे तो वो मजबूत नहीं होंगे, वो एकदम से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। भूख, पीड़ा, तड़फ, दर्द, चाह, चाहत या इच्छा। तो यह शब्द। तो यहाँ कवियत्री क्या कह रही है बच्चों, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मेरा यह जीवन बिल्कुल क्षणभंगुर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाएगा, ठीक है। खींच रही मैं नाव, अपने सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे मैं अपनी जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। मतलब मनुष्य का जीवन नष्ट होने वाला है और मनुष्य इसे कच्ची सांसों के सहारे लेकर आगे बढ़ रहा है। क्या मतलब है बच्चा सांसों को कच्चा कहने से? क्या पता हमारी सांस कब टूट जाए, ठीक है। तो कवित्री कहते हैं कि यह जीवन उस नाव की तरह है जिसे कच्ची सांसों की रस्सी के सहारे खींचा जा रहा है, और जब यह रस्सी टूट जाएगी तो यह नाव भी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। कहने का तात्पर्य है सांसें समाप्त होते ही हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जाने कब सुन मेरी पुकार। तो कवित्री कह रही हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को अपने सांसों की कच्ची रस्सी से आगे बढ़ा रही हूँ। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब ईश्वर मेरी पुकार सुनकर, मेरी बात सुनकर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर देंगे। भवसागर मतलब संसार रूपी सागर से पार कर देंगे, ठीक है। और पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार मिट्टी के बने हुए कच्चे पात्रों से, बर्तनों से पानी टपकने लगता है, पानी उनके अंदर नहीं टिकता है, ऐसे ही मेरे जीवन का समय भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। मेरे जीवन में जो मेरे प्राण रूपी जो जल भरा हुआ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो मेरा जीवन रूपी जल टपक रहा है, समय धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और ईश्वर को पाने के जो मेरे प्रयत्न हैं वो व्यर्थ हो जा रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हूँ। जी में उठती रह हूँ। कवित्री के मन में एक ही पीड़ा है, एक ही दर्द है, घर जाने की चाह है घेरे। उनके मन में अपने वास्तविक घर जाने की
प्रबल इच्छा है। मनुष्य का वास्तविक घर कहाँ है बच्चों? ईश्वर के पास, क्योंकि वहीं से वो संसार में आया है, वहीं उसका वास्तविक घर है और एक दिन वहीं उसको चले जाना है। तो कवित्री कह रही हैं कि उनके मन में एक ही दर्द, एक ही इच्छा है कि वो कब अपने घर जाएंगी। उनकी एकमात्र इच्छा है कि उन्हें प्रभु के पास जाना है। तो एक बार आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा ये अर्थ, मैं फिर से खाली हिंदी अर्थ पढ़ रही हूँ बच्चों। तो कवित्री ललद्यत कह रही हैं कि वह अपने नश्वर सांसों के सहारे, नश्वर नष्ट हो जाने वाली सांसों रूपी कच्ची रस्सी की सहायता से अपने इस शरीर रूपी नाव को आगे खींच रही हैं। पता नहीं वो समय कब आएगा कि जब ईश्वर मेरी पुकार सुनकर, मेरी इच्छा को जानकर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर देंगे। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी के बने पात्रों में या बर्तनों में पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह से समय बीतता जा रहा है, मेरा जीवन कम होता जा रहा है और ईश्वर को पाने के मेरे सभी प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से उन प्रयत्नों को नहीं कर पा रही हूँ। तो कवित्री के मन में बार बार एक ही इच्छा, एक ही पीड़ा उठती है कि कब वे इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास चली जाएंगी। तो उनके मन में अपने घर जाने की प्रबल इच्छा है। तो उम्मीद है आपको ये जो वाक्य है वो समझ में आ गया होगा। मैं इसका लिखित अर्थ भी आपको भेजूंगी, अभी आप केवल समझिएगा, हम इसको लिखेंगे बाद में। बच्चों समझना बहुत ही आवश्यक है। तो अगला हमारा जो वाक्य है, इसको हम दोहा नहीं कहेंगे बच्चों, ठीक है? ये वाक्य है। तो इसमें अगला वाक्य है हमारा, इसमें बताया गया है कि मनुष्य को ईश्वर को पाने के लिए किस प्रकार के मार्ग को अपनाना चाहिए कि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। आप इसे देखिएगा, इसमें भाव बिल्कुल कबीर की तरह ही हैं, तो इनको अलग अलग करना सीखिएगा बच्चों। तो इसमें है जो शब्द हैं, अहंकारी का मतलब है गर्व करना, स्वाभिमान करना, घमंड करना। समभावी का मतलब है समान भाव, मध्यम मार्ग, ठीक है? समखा समानता, खुलेगी खुल जाएगी। सांकल मतलब होता है बच्चों लोहे की बनी हुई जंजीर। ये जंजीर किसके लिए प्रयोग किया गया है बेटा? जिसको दरवाजे में बंद करने के लिए सिटकनी की जगह, आजकल हमारे पास सिटकनी होती है, उससे पहले आपको पता होगा या किसी घर में देखा होगा कि लोहे की तरह की रस्सी बनी होती है, जिससे दरवाज़ों को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। दरवाजे बंद करने के लिए लोहे की मोटी रस्सी का प्रयोग किया जाता है, उसे सांकल कहा जाता है। आप सांकल पूछेगा पेरेंट्स से, वो बता देंगे, ठीक है? तो इसमें ये शब्द कठिन थे। अब देखिए बेटा, सम का तात्पर्य है इंद्रियों का शमन, इंद्रियों को शांत करना। अब मैं ये आगे बताऊंगी आपको। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवयित्री कहती हैं बच्चों कि हे मनुष्य, तुम ईश्वर को पाने के लिए मध्यम मार्ग को अपनाओ, जिसमें तुम्हारे लिए भी कठिनता न हो और तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो पहले कहती हैं कि मनुष्य खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यदि तू सांसारिक भोग विलास में, सुखों में डूबा रहेगा, केवल अपने शरीर का ध्यान रखेगा, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा, भौतिक धन दौलत को जमा करते रहेगा, तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, केवल खाने के बारे में सोचेगा, अपने जीवन में ऐश्वर्य के बारे में सोचेगा, अपने जीवन को सुखी बनाने के बारे में सोचेगा, तो तुझे
कुछ भी नहीं मिलेगा तथा न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तू भोग और ऐश्वर्य को छोड़कर वैराग्य धारण कर लेगा, सन्यासी बन जाएगा, कठिन मार्ग को अपना लेगा, तो तुझे अपने आप पर अहंकार हो जाएगा। तू समझेगा कि तू ज्ञानी हो गया है, तू महान संत बन गया है, तो उस अहंकार से भी ईश्वर नहीं मिलेगा। तो दोनों मार्ग से यदि तू खूब भोग विलास करेगा, सुखों को भोगेगा, तो उससे भी ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। और अगर तू भोजन छोड़कर, सुख और ऐश्वर्य छोड़कर वैरागी बन जाएगा, व्रत करेगा, खाना छोड़ देगा, तो भी तुझे ईश्वर नहीं मिलेगा। तुझे अहंकार हो जाएगा कि तू महान ज्ञानी, महान त्याग तूने अपना लिया है। तो इन दोनों मार्ग से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो तुझे क्या करना है? तुझे बीच का मध्यम मार्ग अपनाना है। तुम्हें बीच का मार्ग अपनाना है, मतलब समखा। तो तुम्हें क्या करना है? अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। न तो बहुत कठिन व्रत, तपस्या, त्याग अपनाना है, और न संसार में भोग के भाव को अपनाना है। तुम्हें अपनी इंद्रियों को समखा वश में रखना है। इंद्रियां क्या होती हैं बच्चों? हमारा मन, हमारी इच्छाएं, तो उन्हें हमें वश में करना है, तभी होगा संभावी, तभी तुम मध्यम मार्ग को अपनाने वाले होगे। ठीक है? और खुलेगी साकल बंद द्वार की, जब तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर लोगे। इस संसार में रहते हुए ही मध्यम मार्ग को अपनाओगे, तो तुम्हारा जो मन के द्वार बंद हो गए हैं प्रभु को पाने के, वो स्वयं खुल जाएंगे और प्रभु से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? मध्यम मार्ग अपनाना है और इस तरह से ईश्वर को प्राप्त करना है। न तो अत्यधिक त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाना है, और न संसार को छोड़ना है, और न संसार में अत्यधिक भोग करना है। तो इन दोनों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाना है, यानी कि संसार में रहते हुए ही ज्ञान को अपनाना है और अपने मन को काबू में करना है। यदि हमारे पास सुख और ऐश्वर्य भी है, तो हमें उसमें डूबकर प्रभु भक्ति को भूलना नहीं है, अपने मन को काबू में रखना है। तभी हमारे मन के जो बंद दरवाजे हैं वो खुलेंगे और हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद है ये वाक्य भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मैं आपको सिर्फ उतना ही हिस्सा एक दिन में पढ़ा रही हूँ जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज हमने ललदियत को पढ़ा। मैं फिर एक बार याद दिला रही हूँ कि कबीर और ललदियत के भावों को अलग अलग करके अभी से सीखिएगा, ताकि आप प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से देखें। बच्चों, एग्ज़ाम में न तो शब्द अर्थ आते हैं, न भावार्थ आता है, लेकिन आपको एक एक शब्द का अर्थ और पंक्तियों का भावार्थ जानना अनिवार्य है। ठीक है? तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज की वाक्य का जो भावार्थ है, जो आज पढ़ाना था, वो पूरा हुआ। तो आज की कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।